हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, कैपेसिटर का ही है। जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 27 है कैपेसिटर का। जहाँ पर हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। कहने का मतलब हमने पहला लेक्चर देखा था क्या कि भैया हम जो है किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो वहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी। कुछ आई थी वैल्यू कि भैया क्यू 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 इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आई थी, जहाँ पर क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज था। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में। तो आज हम बच्चों हमने उस लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। आज हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफिकल पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं ग्राफ से। तो ग्राफिकल जो भी क्वेश्चंस या फिर ग्राफ्स हैं उसको हम आज देखेंगे। तो पहला लेक्चर अगर नहीं देखे होगे तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि देख लो, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करी हैं, आज ग्राफिकल। और इसके बाद वाले लेक्चर में नन्हे मुन्ने प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के। ज़्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं अपने एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में सारी कहानी वहाँ है, देख लो, नहीं समझ में आया उसको देखे बिना यहाँ मत आओ, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हमने क्या देखा था? क्यू इक्वल टू हमने देखा था कि हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट, फिर ब्रैकेट में हम लेते थे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये वैल्यू थी। और एक कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया था, भैया क्यू नॉट की जगह हम सी वी लेते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है, चल ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लो तुम सी वी ऐसे। तो ये हमारा पूरा जो है फॉर्मूला निकला था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में। हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर के ऊपर टाइम के साथ क्या होता था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता था वैसे वैसे कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। शुरुआत में चार्ज हमेशा जीरो हुआ करता था, लेकिन जैसे ही टाइम इनफाइनाइट तक जाता था हमारा चार्ज भी बढ़ता चला जाता था। ठीक है, लेकिन करंट घटता था। करंट वाला केस देखेंगे, पहले ये केस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा Q इक्वल टू सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमने पढ़ा था, जहाँ पर टी टाइम है कि किस टाइम पर तुम चार्ज देख रहे हैं। सी वी हमारा हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? सी वी हमने पढ़ा था भैया ये मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पर, और सी वी की जगह आप क्यू नॉट भी रख सकते हो, क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू सी वी एंड बोथ आर इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, और ये क्यू किसी भी टाइम पर चार्ज, जनरल टाइम, कोई भी टाइम ले सकते हो। ठीक है, कोई भी टाइम चला। फिर क्या होगा, ई तो जानते हो भैया, ई टू दी पावर एक्स फंक्शन। और एक चीज यहां पर देखेंगे कि जो आरसी है यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट को हम टाउ बोलते हैं, यानी कि टाउ इक्वल टू आरसी। तो यहां एक चीज नोट कर लो पहले कि भैया टाउ इक्वल टू होता है आरसी। ठीक है, ये भैया टाउ इक्वल टू होता है आरसी। ठीक, और एक चीज हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी कैपेसिटर पर, वो इनफाइनाइट टाइम पर होता है जाकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सी वी, यानी सी वी और मैक्सिमम चार्ज को हम क्यू नॉट मान लेते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू सी वी, समझ रहे हो? और बोथ आर इक्वल टू किसके हैं, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। इनफाइनाइट टाइम पर होगा ये, समझ रहे हो? करंट की भी कहानियां देखेंगे कुछ देर में, पहले इसको देख लेते हैं। समझ रहे हो बच्चा? तो ये हमारा होता है मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा कि शुरुआत में हमारा जो चार्ज होता है वो जीरो रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं क्यू वर्सेस टी का। ठीक ठीक, चलो देखो ऐसे। ठीक, ऐसे गए। यार मैं ग्राफ भी नहीं बना पाता, ऐसे आदमी यार तो। चलो देखो ऐसे सर। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारा है क्यू का ग्राफ, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, अब देखो शुरुआत में चार्ज जीरो होता है जब टाइम जीरो होता है, और बाद में चार्ज बढ़ता जाता है। समझ रहे हो? कहानी समझो।
देखो एक कंसेप्ट पकड़ लो, पहले बना देते हैं। कैसे बनेगा? ऐसे, समझो कहानी को। एक चीज जानते हो, अगर शुरुआत में देखो तो चार्ज 0 था, लेकिन एकाएक सुर से तेजी से बढ़ा, ऐसे यहां से यहां तक बहुत तेजी से बढ़ेगा। कहने का मतलब फील लो, उसके बाद बहुत धीरे धीरे बढ़ा, टिंग टिंग टिंग। समझ? कहने का मतलब कि 0 से लेकर 90% तक जो तुम्हारा चार्जिंग होता है वो बहुत कम समय में होता है, और 90 से लेकर 99% तक की जो चार्जिंग होती है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, और 99 से 100% हो ही नहीं सकता। कभी भी कोई कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता है। 99.9 तक जाता है, लेकिन 100% तक चार्जिंग नहीं हो सकती है। क्या बोल रहे हो? समझाओ। मतलब मान लो तुम्हारा कैपेसिटर इनिशियली 0% पर था। अगर तुमने उसे चार्ज करना शुरू किया, अगर वो कैपेसिटर 0 से 90% तक चार्ज होने में 2 मिनट ले रहा है, तो 90 से 99% तक चार्ज होने में उसे 50 मिनट लगेंगे। एक वैल्यू समझाने के लिए कि इतना ज़्यादा अंतर है। देखो मतलब शुरुआत में 0 से 90 तक ले चार्ज करने में तुमको अगर उसको कितना मिनट, 2 ही मिनट लगा, यहाँ 90, लेकिन देखो फिर धीरे धीरे बढ़ा, टी टू टू टू, थोड़ा सा, ठीक है। तो यह जो है 90 to 99% चार्ज होने में उसे तकरीबन 50 से 60 मिनट लग सकते हैं, जरूरी नहीं, समझाने के लिए। लेकिन 99 से 99.9 तक वो चार्ज होने में उसे लग जाएगा तकरीबन 9 से 10 घंटे, समझाने के लिए। लेकिन 99.9 से 100% वो चार्ज नहीं हो सकता है। ये पूरा कंसेप्ट इस ग्राफ में देखो, समझ रहे हो? क्यों 0 था, यहां से यहां कितना तेजी से बढ़ा, क्यों? देखो क्यों 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 बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे चार्ज होना खत्म हो गया। तो ये पूरा वहां कंसेप्ट लगा है, ठीक है। चलो अब हमने ये समझ गया ना ग्राफ कैसे बना। अब हम एक जनरल कंडीशन लेते हैं। वो कंडीशन क्या है कि भैया हम उस कंडीशन को कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा टाइम टाउ के बराबर है, मतलब कि टाइम होता है 0 टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो मान लेते हैं हमारा टाइम जब टाउ के बराबर हो जाए, समझ रहे हो? इसको इरेज कर रहे हैं। चलो समझिए, सब समझाने के लिए था, इसका कोई खास ऐसा यूज नहीं है, लेकिन बता दिया। कोई जल्दी बताता नहीं, क्या करेगा समझा के। मैं सोचा फील होना चाहिए चीज़ों का, समझ में नहीं। चलो देखो, अब मान लो कि तुम्हारा टाइम है टाउ, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ, यानी कि जब हमारा टाइम टाउ के बराबर होगा, ठीक, तो क्या होगा? यही फॉर्मूला पहले लिखो। तो Q इक्वल टू क्या होगा? यहाँ CV की जगह Q नॉट रख सकते हो, ये देखो मैक्सिमम चार्ज। तो भैया यहाँ रख दिया तुमने Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर, टी की जगह टाउ रखोगे तो माइनस टाउ, और आर सी इक्वल टू क्या है? टाउ हमने पढ़ा है, तो नीचे भी तुम टाउ लिख सकते हो, समझ गए? यानी कि Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q नॉट, टाउ से टाउ चटक गया ठीक है, टाउ से टाउ चटक गया, और तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस, एक ये काम करो, क्या आएगा? ई टू दी पावर -1 बचेगा यहाँ पर। अरे भैया माइनस टाउ से -2 चटका खत्म, बचा क्या? -1, तो ई टू दी पावर -1 हो जाएगा। ई टू दी पावर -1 एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, कि भैया अगर कोई चीज ऐसे दी गई हो -1 में, तो वो 1/e हो जाता है, कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल में हो ही जाता है ऐसा। तो वही खेल यहाँ खेल देंगे। क्या करेंगे? हम लिख देंगे Q नॉट इंटू 1 माइनस 1/e। नोट करो कि 1/e की वैल्यू होती है, इसको याद करने की चीज़ है। अब मैथमेटिक्स तो चल नहीं रहा है कि हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बताने लगे, भैया फिजिक्स है तो बस वैल्यू याद करो, आगे बढ़ो ना ये चीज़। तो 1/e की जगह भैया पुट करो तो 0.37, तो Q नॉट इंटू 1 माइनस 0.37, 1 में 0.37 कितना आ गया? Q इंटू क्या आ जाएगा? 0.63, Q इंटू 0.63, समझ रहे हो?
यानी कि हमारा जो चार्ज होगा अगर तुमसे पूछ ले कोई डिफिनेशन कि भैया टी टाइम अगर तुम्हारा टाउ के बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन, क्या है ये टाइम, जो टाउ टाइम होता है वो क्या होता है, तुम बोलोगे कि भैया टाउ वो टाइम होता है। हालांकि एक डिफिनेशन तो है कि रजिस्टर और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, लेकिन फील लेने के लिए कि टाउ वो टाइम है जिस टाइम पर भैया तुम्हारा चार्ज क्या हो, तुम्हारा देखो क्यू नॉट क्या मैक्सिमम दिख रहा है, यानी कि वो टाइम जिस टाइम पर तुम्हारा चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए वही टाइम होता है टाउ टाइम। फिर से, जिस टाइम टाउ वह टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज, जो तुम्हारा ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज क्यू, वो 63% हो जाए मैक्सिमम चार्ज का, ये देखो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, वही टाइम होता है तुम्हारा टाउ टाइम। बात समझ आई? ठीक, यानी कि भैया तुम जो है ग्राफ ऐसे बनाओगे, थोड़ा यहां से लाओ ऐसे, ये मान लो तुम्हारा टाउ टाइम है, तो यार टाउ टाइम तुम्हारा वो टाइम है कि जिस टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पर तुम्हारा चार्ज क्या हो जाए, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, जिस टाइम पर तुम्हारा जो ओवरऑल चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, बस खत्म, क्यू इंटू 0.63, ये पॉइंट, ये टाउ टाइम पर, ये पूरा खूबसूरत सा ग्राफ था। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो? नोट करो, हटते हैं, नोट करो, नोट करो, नोट करो जल्दी, आगे देखा जाए यार। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं समझ नहीं पाते, लिख लिए पहले बच्चे, ऐसे था हमारा पूरा ग्राफ, समझ गए कि नहीं? चलो, ये था कि भैया टाउ टाइम क्या है, ये चीज़ें क्या है, कैसे बनी, समझ रहे हो? देखो ये टाइम क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, इरेज करें, नोट कर, समझ गए कैसे हुआ हर चीज़। चलो बता दें, चल यार चीज़ें देखो ना, समझाने में मज़ा था, बात जब समझो और फील लेके बताना चाहिए चीज़ों को, समझे कि नहीं सारी कहानी, कैसा ग्राफ बना हमारा, कैसे हर चीज़ हुआ, जब तक चीज़ों को सही से समझो ना मज़ा नहीं आती, समझ लो। अब बोल दे टाउ इक्वल टू आर सी, फील नहीं आता भाई, टाउ वो टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाए, समझ रहे हो नहीं? ऐसे चीज़ों को समझो, समझ रहे हो? नहीं सर मैं कुछ नहीं समझा, आप समझा दो। इसको लिखे रहो, क्या दिक्कत है? अरे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं हो गया? चल देखो आगे, देखो आगे, देखो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा था चीज़ें भाई, ये हमारा था क्यू, ठीक, इसको लिखे दो, खूबसूरत है। समझ रहे हो जो लिखा है एक्सप्रेशन। तो आगे देखते हैं हमने अभी क्या देखा था, चार्ज वर्सेस टाइम, अब हम देखेंगे करंट। एक काम करो, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है पढ़े हो ना, करंट, इसको जो डिफरेंशिएट कर देते हैं, आओ चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, ये तो इसको सी या क्यू नॉट भी मान सकते हो, मान लेते हैं, तो ये तो होगा क्यू नॉट ही, ठीक है, समझे? अब क्या करोगे, वन का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, सेम डिफरेंशिएशन, ठीक, क्या हो गया माइनस टी टू दी बाई आर सी, ठीक। अब क्या करोगे, चेन रूल, अंदर जाकर डिफरेंशिएशन, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस टी बाई आर सी का 1/-1/RC आ जाएगा। प्यारे बच्चे चेन रूल पढ़े हो कि नहीं, अंदर जा जाके चेन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले तुमने देखा दो फंक्शन,
तो एक काम करो, जो ज़्यादा बड़ा फंक्शन हो उस फंक्शन को मान लो कि इसी का कर रहे हैं, इसको तुम x मान लो पूरा, तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, तो सेम आ गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस टी बाई आर सी, क्या हो जाएगा माइनस वन बाई आर सी। चेन के अंदर जा जाके डिफरेंशिएशन, प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद रखना, भैया इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी इस फंक्शन इसलिए सकता, मैथ ना पढ़ाओ तुम। चलो देखो, तो ये हो गया, समझ में गया, माइनस से माइनस मारा, चटका जो भी हुआ बस खत्म हुआ, ये पूरी तरीके से निपट गया। ठीक, आया तुम्हारा क्यू नॉट बाई आर सी, ठीक है, नहीं ये तो ठीक ठीक, बाई आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस माइनस खत्म है, माइनस टी बाई आर सी, खत्म खत्म। ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा, इसको फॉर्मूला बन गया किसका, करंट का, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू करंट, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि भैया हम जो है मान लेते हैं कि हमारा फिर से भाई एट टाइम इक्वल टू टाउ, टाउ जब टाइम होगा तब देखते हैं क्या खेल बनता है। तो फिर हम यहां पर आए ऐसे, ठीक है, हमने क्या लिया कि एट टाइम इक्वल टू, एट टाइम टी इक्वल टू टाउ मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, यही यहां पुट करते हैं, तो क्यू नॉट बाई आर सी, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, आर सी की जगह टाउ भी पुट कर सकते हो भाई, हमने पढ़ा था टाउ इक्वल टू आर सी, तो क्या होगा, टी की जगह हमने टाउ को पहले से पुट किया है, तो टाउ, ये टाउ कहाँ जा रही हो, टाउ टाउ, ठीक है, तो क्या होगा हमारा टाउ क्या हो जाएगा, टाउ भाई खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ खत्म, तो क्यू नॉट बाई आर सी, ठीक है, क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई आर सी, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, आगे हमारा फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चे, इंटू टू 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 टू, हमने क्या पढ़ा था, वन बाई ई हो जाएगा, और वन बाई की वैल्यू क्या होती है, क्या पढ़ा था, वन बाई ई की वैल्यू 0.37 होती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी इंटू 0.37, विच इंप्लाइज दैट क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज सर, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू क्या है, कैपेसिटर इंटू वोल्टेज, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा सी वी बाई आर सी इंटू 0.37, सी से सी मर गया, वैल्यू क्या आई, वैल्यू कहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते, वैल्यू आई वी बाई आर इंटू 0.37। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि V बाई आर इक्वल टू मैक्सिमम करंट, पिछले लेक्चर में, और मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आर को लिखो तुम आई नॉट और इनटू तुम कर दो 0.37, कहने का मतलब कि भैया करंट के लिए अगर टाउ की डिफिनेशन पूछे, ध्यान से सुनो, करंट के लिए अगर टाउ की डिफिनेशन पूछे तो टाउ वह टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा जो करंट होगा, ऐसे लिख लो, तुम्हारा जो करंट होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा 37% हो जाएगा मैक्सिमम करंट का, यानी मैक्सिमम अगर करंट तुम्हारा 100% है तो उसका 37% करंट जब तुम्हारे कैपेसिटर में चलने लगेगा, वही करंट तुम्हारा क्या होगा, वही पूरा कहानी मिलके बनाएगा टाउ, टाइम वह टाइम है। ग्राफ देखो चार्ज का केस उल्टा था कि भैया जब टाइम जीरो था, तो चार्ज जीरो था, जब टाइम इनफाइनाइट गया तो चार्ज मैक्सिमम पहुंच गया, लेकिन करंट के साथ उल्टा है, जब टाइम जीरो था तो करंट मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही टाइम इनफाइनाइट हुआ करंट तुम्हारा खत्म हो गया। देखो कैसे प्रूफ होगा, यहां पुट करो इस क्वेश्चन में, ये आई इक्वल टू कहाँ, हाँ यहाँ, टी की जगह तुम अगर जीरो पुट कर दो, देखो जीरो बाई आर सी खत्म, सीधा तुम्हारा करंट मैक्सिमम, वी बाई आर बचेगा खाली, वही अगर इनफाइनाइट पुट कर दो यहाँ, टी की जगह इनफाइनाइट, वन बाई टी खत्म, पूरा खेल ही खत्म,
इनफाइनाइट पे क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट पे जाते जाते तुम्हारा करंट जो है ख़त्म हो जा रहा है, जीरो। लेकिन जब टाइम जीरो था, यहाँ जीरो पुट करो, तो टाइम की जगह जीरो पुट करोगे तो करंट मैक्सिमम आएगा, और यहाँ करंट मैक्सिमम की वैल्यू आएगी V/R। ये तुम्हारी है क्या, V/R इक्वल, यहाँ लिख लो I0 इक्वल टू V/R एंड बोथ आर इक्वल टू मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है किसी भी कैपेसिटर में, मैक्स करंट, ठीक। और ये किसके लिए निकाली है, ये वाली, यह देखो, इससे रिलेटेड जो था, ये तो तुम्हारा टाउ टाइम पर है, एट टाइम t इक्वल टू टाउ, टाउ टाइम के लिए तुम्हारा है ये, भैया टाउ टाइम पर 37% हो जाता है। चलो अब ग्राफ देख लेते हैं खूबसूरत सा, भैया हमने ग्राफ लिया ऐसे ऐसे, शुरुआत में पहले यहाँ ले लो आई ऐसे, यहाँ शुरुआत में करंट कितना था, मैक्सिमम, बाद में कितना हुआ, जीरो हो गया, ठीक। तो ऐसे बना लो, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे खत्म होता चला गया। क्या कर रहे हो सर, ऐसे देख रहे हो, ये तुम्हारा करंट पीक था, I0 इज इक्वल टू V/R भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन फिर बाद में करंट तुम्हारा खत्म हो गया, टाइम जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ता गया, देखो ये इनफाइनाइट की तरफ, टाइम जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करता गया, वैसे वैसे करंट खत्म होता गया, और टाइम जैसे ही जीरो था, वहां पर तुम्हारा करंट पीक पर था, मैक्सिमम, ठीक। और यही कोई एक टाइम होगा जहां पर तुम्हारा करंट जो होगा ना, मान के चलो कि क्या था, जब टाउ टाइम था, मान लो ये वाला ऐसे, यहाँ पर ये टाउ टाइम, तो यहाँ पर तुम्हारा करंट कितना था, तुम्हारा करंट था जो हमारा मैक्सिमम करंट है उसका 37%, दिख नहीं रहा होगा ना, रुको इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे यहाँ लिख लो, समझ में आई क्या ये ग्राफ है, ये ऐसे लिख लो, क्या है 0.37, I0 इंटू 0.37, ठीक। यहाँ बना लो आई का ग्राफ ऐसे, समझ लो, टाउ टाइम, टाउ हुआ टाइम है करंट के लिए जब 37% हो गया था तुम्हारा मैक्सिमम करंट का, फील के लिए कैपेसिटर लिया, जब तुम्हारा मैक्सिमम करंट अगर मान लो V/R है, तो V/R का जिस समय उस कैपेसिटर में मैक्सिमम करंट का 37% करंट फ्लो हुआ, वही टाइम होता है टाउ। और चार्ज के लिए हमने क्या देखा था, 0.67 कुछ ऐसा आया था ना, याद कर लेना, याद नहीं करते चीज़ों को, समझ लेते हैं खाली, ठीक है। तो उसको देख लेना कैसा हमने अभी जो है उसको वेरीफाई किया। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, नोट करो नोट करो नोट करो, समझ गए कैसे चीज़ें हुई। तो ये सारी आज हमारी कहानी है जो हमने सारी ग्राफ्स देखी। पहले करंट और चार्ज इनवर्स रिलेशन है, समझ रहे। तो ये सारा आज हमने जो है खूबसूरत सा एक लेक्चर देखा। थोड़ा हट जाता हूँ, नोट करो अच्छे से, पॉज कर लो ना यार, मेरी खोपड़ी तो नहीं दिख रही, पॉज कर लिए थे, देख लिए हर चीज़। तो ये था लेक्चर। इसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक और लेक्चर जहाँ हम एक दो खूबसूरत से न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर आएगा। अगला लेक्चर हम क्या देखेंगे, अगला लेक्चर हम देखेंगे कि भाई डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर का यहाँ से मान चलो 3 लेक्चर और है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक लेक्चर और है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक लेक्चर रहेगा, छोटा लेक्चर रहेगा वो। उसके बाद हम RC सर्किट के जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरम्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्ग्रुएंसी, सिमेट्री जो भी है उसको देखेंगे। तो 3 लेक्चर इसके बाद आएंगे, 3 या 4, उससे कम तो होगा नहीं। उसके बाद हम करंट जो है खूबसूरत सा एक टॉपिक फिजिक्स का, फिजिक्स से खूबसूरत है, शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद है। मैं हटा था, एक बार मैं फिर से हटता हूँ, फिर से हट जाए, चलो देख लो भैया, चलो। तो भाई इतनी सी बातें थी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो यार, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना अच्छे से। चलो रुको यार, हाँ रोज़ कुछ ना कुछ छूट ही जाती है। इससे जाने से पहले एक काम करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको नोट तो कर लें। मैंने खाली चीज़ें बोली है तो एक बार नोट करते हैं चीज़ों को, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, थोड़ा सा। अभी बच्चे हो, समझना चीज़ें ज़रूरी होता है, समझ लो। इसको हम इरेज करते हैं पहले, देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो उसको नहीं इरेज करते, इतने इरेज करके हम देख लेंगे हमने कैसे चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है। चलो देखो,
भैया जो है क्या है, ये निकल गया। इससे मैंने रिलेटेड क्या देखा था कि भाई जो है हम क्या देख रहे थे, चार्ज जैसे जैसे क्या होता है टाइम के साथ, ऐसे देख लो भैया जब हमारा टाइम टेंड्स टू जीरो होता है, ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं, टाइम टेंड्स टू जीरो, ये तो थोड़ा हाइपरबोलिकली आना चाहिए था, ये कैसे बना दिया हमने, रुको रुको रुको, अरे यार ऐसे, हाँ ये हो ना इन्वेस्ट कर हम लोगों ने ऐसा बना दिया ना, ठीक होता है लेकिन अब क्या करोगे, चलो ऐसे, ठीक अब देखते हैं हम लोग हाइपरबोलिकली इनवर्स रिलेशन है ना। चलो कि भाई टाइम के साथ जो है टाइम ज़्यादा था तो बड़ा था, बाद में घटा, ठीक वो तो था, इसको समझ लिए थे ना। और देखो पहले जो हमारा मेन कंसेप्ट था ऐसे, ठीक देखो जब टाइम हमारा जीरो था तो क्या होगा, तो क्या था तो अच्छा टू लिख दूंगा समझ, चलो अच्छा ऐसे तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, देन हमारा जो चार्ज था वो क्या था, चार्ज भी जीरो था। जब टाइम हमारा इनफाइनाइट पर टेंड हुआ तो हमारा Q इक्वल टू मैक्स चला गया। उसी जगह जब हमारा टाइम जीरो था तो हमारा करंट मैक्स था, मैक्सिमम। उसी जगह जब हमारा टाइम इनफाइनाइट हुआ तो हमारा करंट जीरो को भागा, और जहां पर आई मैक्स की वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और क्यू मैक्स की वैल्यू थी, क्यू मैक्स हमारा क्यू नॉट हो जाएगा, और आई मैक्स हमारा आई नॉट था, तो ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा सी। अरे दोनों तो था, तो ये भी हमारा सार था कहानी का। ये देख लो टाइम जीरो था तो आई मैक्स था, टाइम इनफाइनाइट हुआ तो तुम्हारा जो है क्या हो गया, क्यू तुम्हारा मैक्स हो गया, ठीक। तो बच्चों ये सारी हमारी जो थी मेन कहानी थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, टाइम जीरो पर क्यू जीरो, टाइम इनफाइनाइट हुआ तो क्यू नॉट हमारा मैक्सिमम चला गया, और हमारे जीरो टाइम पर क्या था, करंट मैक्सिमम होता है, और टाइम इनफाइनाइट पर करंट जीरो होता है। बच्चों ये था एक खूबसूरत सा लेक्चर जो हमने आज देखा। अब हमारा ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉरी, और रिकैप करने के चक्कर में ध्यान आया, ठीक है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा तो लगा हाँ वैसा, तो ठीक है, ये सब देख लीजिए बच्चों। ये सारा आज का कहानी, अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें कवर है, तो पढ़ाई करते रहो, ज़िंदगी पढ़ते हुए चलेगी।